सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। साधना में साधक के लिए एक सबसे बड़ी बाधा और दुख का कारण है अपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा अगर कोई साधक समझे और अपेक्षा और उपेक्षा से रहित होने का प्रयत्न करे तो मुझे लगता है उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से या किसी वस्तु के प्रति अपेक्षा रखते हैं, प्राप्ति और अप्राप्ति में दोनों में बंधन होता है। प्राप्ति में प्रसन्नता होती है, लेकिन वह प्रसन्नता तुमको आसक्ति की ओर लेकर के जाती है। और अप्राप्ति में दुख होता है, लेकिन वह दुख कभी कभी तुमको नास्तिक बना देता है। जैसे परमात्मा से तुमने कुछ मांगा, कुछ अपेक्षा की या कुछ अपेक्षा भी नहीं भी की, और तुम जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को तुम अत्यंत चाहते हो वो खो जाए तो भी तुम भगवान को अपना शत्रु मान बैठते हो और भगवान से ही तुम बैर करते हो। या बैर ना भी करो तो तुम तुरंत सिद्ध कर दोगे कि कोई परमात्मा नाम की चीज नहीं है। आज एक नास्तिक विचारधारा जनमानस में जो फैली हुई है, वो कारण सबसे बड़ा यही है अपेक्षा का। सबकी गहरी गहरी अपेक्षाएं हैं, लेकिन अध्यात्म के रास्ते में कर्म का प्रधानता है। और कर्म कौन सा? तो भगवान भी कहते हैं गीता में कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः, कि अर्जुन तू नियत कर्म कर। और नियत कर्म क्या है? जिन कर्मों से तुम्हारे जगत का बंधन टूटे। वैसे एक प्रकार से यह भी संत लोग कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि कर्म बंधन का कारण है, लेकिन भगवद अर्पण किया हुआ कर्म बंधन का कारण नहीं है। भगवद अर्पण किया हुआ कर्म तुम्हारी मुक्ति का कारक बनता है।
क्योंकि बिना, हे अर्जुन, तू बिना कर्म किए नहीं रह सकता, इसलिए तू भगवद अर्पण कर्म कर। और वही बात यहां अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धिरशुद्धो भव चिन्मात्र वासनः। कि निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः। कहते हैं तुम किसी से अपेक्षा मत रखो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बिना अपेक्षा के हम जीवन कैसे जी सकते हैं? तो एक शब्द आप लोग व्यवहार में कहते हैं कि भरोसे में संसार टिका है। भरोसे में संसार टिका है। लेकिन वही भरोसा कभी कभी तुमको दुख देता है। तो जो दुख का कारण है वह है अपेक्षा, जिसको हम काम कहते हैं, इनको हम इच्छा कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, श्री भगवान इसलिए कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण संभवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनम इह वैरिणम। महाशनो महापाप्मा, ये महान पाप के कारक है कौन? कामेश क्रोधेश। यह काम और क्रोध समस्त पाप की जननी है। इसलिए स्वयं भगवान यहाँ कहते हैं, गुरु कहते हैं कि निरपेक्षो निर्विकार। तो अपेक्षा जो है वो काम है। किसी भी व्यक्ति से तुम, और हाँ एक बात और है कि अपेक्षा नहीं है इस बात का प्रदर्शन भी काम है। कई लोग बात बात में कहते हैं हमें किसी से अपेक्षा नहीं है, तो ये भी काम है। और उपेक्षा भी बंधन का कारण है। इसलिए चाहे बुद्ध हो चाहे कृष्ण हो, एक मध्यस्थ रास्ता देते हैं। अगर उपेक्षा करोगे तुमको दुख भी पैदा हो सकता है, और अपेक्षा करने में सुख तो मिलेगा, लेकिन अपेक्षा पूर्ण ना होने पे गहन दुख पैदा होता है। इसलिए श्री भगवान भी कहते हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख और दुख में सम होकर के, लाभ और हानि, जय और पराजय में तो सम होकर के, ततो युद्धाय युज्यस्व, कि हे अर्जुन तू युद्ध कर। और यहां कोई युद्ध नहीं है, यहां उपदेश है। इसलिए यहां पर कोई युद्ध की भूमि और युद्ध का शब्द प्रयोग नहीं किया अष्टावक्र ने डायरेक्ट, क्योंकि भगवान युद्ध भूमि में खड़े होकर के उपदेश करते, इसलिए कहा है कि ततो युद्धाय युज्यस्व, तो युद्ध कर, नैवं पापम वाप्स्यसि, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा।
लेकिन यहां पाप और पुण्य से परे होने की बात अष्टावक्र करते हैं, क्योंकि यह केवल उपदेश है और उस अवस्था में उपदेश है कि जहां जनक को संशय हुए और उस संशयों का निवारण अष्टावक्र कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरा शीतलाशय, ये हे राजन तुम किसी से अपेक्षा मत रखो, चाहे तुम्हारा रक्त संबंधी क्यों ना हो। कई बार माता पिता भी अपने संतानों से दुखी हो जाते हैं। एक बच्ची का मेरे पास मुंबई से फोन आया, वो कहती नहीं मैं तो ये बनना चाहती हूं, लेकिन उनकी मां बोलती नहीं तो डॉक्टर बनो। लेकिन बच्चों की कुछ और इच्छा है, तो उस बेटी ने कहा कि नहीं हम ये बनना चाहते हैं। तो उसकी माँ और पिता दुखी हो गए, मेरे को फोन लगाया, स्वामी जी आप बताओ क्या करना है। मैंने उनके माता पिता को समझाया कि ऐसा कभी करते हैं क्या कि तुम जो चाहो बन तो तुम जो चाहो तुम्हारी संतान वो बन जाए। नहीं, जो उनकी रुचि हो इस क्षेत्र में उनके लिए सहयोग करो। तो अपेक्षा उन्होंने रखी अपनी संतान से, तो अभी वो दुखी हो गए। कई बार प्रायः कर अपने बच्चों को इसलिए अच्छे रूप में उनको पढ़ाते लिखाते उनको व्यवस्थित करते हैं कि हमारी बुढ़ापे में सेवा करेंगे। ये बात सबके अंदर विचारधारा ये होती है, लेकिन उससे उल्टा ही देखने में आता है कि जिनकी अपेक्षा होती है कि हमारी सेवा करेंगे वही उनसे दूर हो जाते हैं। बहुत से परिवार मेरे भी संपर्क में हैं कि जिनकी दो संतानें और एक भी बुढ़ापे में उनके पास नहीं है, आने के लिए तैयार नहीं, उनकी सेवा करने के लिए तैयार है। नौकर रख देंगे लेकिन खुद सेवा नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब कि समस्त दुखों की अगर जननी है वो है अपेक्षा। कई लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चे को साधु बनाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, विचार अच्छे हैं। किसी संस्कार के कारण वो साधु रास्ते से अगर अलग हो जाए तो गहन दुख होता है। मुजफ्फरनगर की घटना है, एक परिवार में एक व्यक्ति के 4 पुत्र, उसमें से 3 बच्चों को गुरुकुल में छोड़ आए कि संस्कृत पढ़ेंगे और इस साधु बनेंगे तो हमारा कल्याण होगा। अच्छी बात है, माता पिता की इच्छा है, ये ऐसे बहुत कम मिलते हैं। लेकिन तीनों के तीनों एक अलग रास्ते में चल दिए। एक तो 20 से ही गुरुकुल छोड़ के चला गया संसार के रास्ते में, और एक थोड़ा पढ़ के गया। संस्कार कहीं नहीं जाएंगे उनके, जो अध्ययन किया है, जो उन्होंने पढ़ा है, वो संस्कार कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन जो अपेक्षा माता पिता की थी वो अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई, जिसके कारण वो दुखी है। तो अच्छे की अपेक्षा भी हमको दुख का कारण बनती है। इसलिए ऐसे जनों को मैं एक बात कहता हूं कि तुम साधु मत बनाओ, तुम साधुता के संस्कार दो। तुम साधु व्यक्ति बनो। साधु का अर्थ होता है अच्छा। तो उपेक्षा और अपेक्षा ये दोनों ही दुख के कारण है।
ये बात मैं जब अध्ययन करता था तब मुझे अनुभव में आई। जिन जिन लोगों ने किसी अपने गुरु से, देखो गुरु पे विश्वास होना चाहिए, गुरु पे निष्ठा होनी चाहिए, लेकिन अगर गहन अपेक्षा है तो दुख का कारण है। एक व्यक्ति की निष्ठा टूट गई, उसने गुरुजी करते करते कि बोलते कि हमको आशीर्वाद दो जिससे कि हम फलाना काम कर सके। मुझे तो पता है कि ये किसी कामना के कारण आशीर्वाद मांग रहा है, लेकिन वो कामना पूर्ण नहीं हुई तो बात करना कम कर दिया, अर्थात ना के बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपेक्षा के कारण दुखी हो गया, आशीर्वाद के कारण दुखी नहीं हुआ, अपेक्षा के कारण। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं निरपेक्षो निर्विकाराः निर्भराः, निर्भर हो जाओ, किसी के अधीन मत हो, स्वाधीन रहो। और स्वाधीन होना अध्यात्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम किसी व्यक्ति को तुम कह जरूर सकते हो कि नहीं मैं किसी के अधीन नहीं हूं, प्रकृति के अधीन तुम रहोगे। भूख लगने में भोजन ढूंढोगे, सर्दी लगने में वस्त्र ढूंढोगे, काम आने में काम की पूर्ति ढूंढोगे, नींद आने पे मैं जाग जाऊं उसकी अपेक्षा तुमको रहेगी। जागे हो तब थोड़ा आराम कर लूं, शरीर थक गया, उसका स्थान तुम ढूंढोगे। कहीं ना कहीं से तुम बंधे हुए हो, कहीं ना कहीं से तुम गहरे जुड़े हुए हो। लेकिन जो यहां पर कहते हैं अष्टावक्र कि निर्भराः, भार रहित हो जाओ। तो भार रहित कैसे होंगे? एक ही जो शब्द दिया है, सिद्धांत दिया है, त्वया विश्वमिदं सर्वम, और कि तुम जो हो सर्व साक्षी सुखी भव। इस सूत्र है कि समस्त विश्व तुमसे अलग नहीं है और उसी विश्व के साक्षी तुम हो, और उसी को तुम साक्षी जान करके सुखी हो जाओ, उसी को तुम साक्षी अनुभव करके तुम सुखी हो जाओ। इसलिए भार मत बनो और भार मत रखो। देह में अगर पीड़ा है तो पीड़ा को भी तुम देखो एक बार, पीड़ा किस पे है। अगर क्रोध आया तुमको, क्रोध के समय तुम देख नहीं सकते, लेकिन अगर तुम्हारी समझ अगर शास्त्र की है, गुरु की है, तो उस समय देखो क्रोध किसको आया, ये काम किसको आया, इच्छा कहां पैदा होती है, ये दृश्य किससे बनते हैं, ये किसमें बनते हैं, मन किससे चलता है, ये बुद्धि किससे संचालित होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसका आकार क्या है, ये तुम विचार तो करो, तुम चिंतन तो करो, तब तो तुम हो पाओगे निर्भराः शीतलाशयः। तुम किसी से आशा मत करो और निर्भय हो जाओ, निर्भार हो जाओ, भार रहित हो जाओ, और अगाध बुद्धि अक्षुब्धो
भव चिन्मात्र वासना। अंतःकरण को शीतल रखो, शीतलाशया। अंतःकरण शीतल कब होता है? ये अपेक्षा से तुम्हारे अंदर काम की अग्नि जलती है, क्रोध की अग्नि जलती है। इसलिए भगवान ने कहा है काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। इसलिए अष्टावक्र ने कहा कि तू अपेक्षा को त्याग दे और शीतलाशया, अपने अंतःकरण को शीतल कर। और अंतःकरण शीतल तब होता है कि जब तुम अपने आप में समस्त काम और समस्त इच्छाओं से रहित होते हो, या तुम्हारा अंतःकरण शांत तब होता है कि जब तुम्हारा मन परमात्मा से जुड़े या आत्मा से जुड़े या गुरु से जुड़े, उसकी सन्निधि में रहे, तुम्हारा मन शांत हो गया। इसलिए सारी जो अंतःकरण की जो हलचल है वो किसके कारण है? सारे के सारे अंतःकरण की अगर हलचल है तो केवल तुम्हारी कामनाओं के कारण, तुम्हारी इच्छाओं के कारण। इसलिए गुरुजन सबसे पहले इन पे चोट करते हैं, इनको त्यागने की बात करते हैं। एक कामना अगर तुम उस एक सत्य से जोड़ लो कि सदा है, नित्य है, अभी है, इस वक्त है, मैं तो उसको जानना चाहता हूं, उसको प्राप्त करना चाहता हूं, उसको पाना चाहता हूं या उसमें होना चाहता हूं, तो जो संसार की जो अग्नि है वो शांत हो जाएगी। इसलिए गुरुओं ने भी कहा, संतों ने कहा है, ये उपदेश तुम्हारे लिए सुखी होने का है, तुम्हारे लिए अनंत होने का है, तुम्हारे लिए व्याप्त होने का, व्यापक होने का है। ये उपदेश अमृत पान कराता है। इसलिए कहा है अगाध बुद्धि रक्षुब्ध हो। पहले तो कहा शीतलाशया, अंतःकरण को शीतल रखो और तुम्हारी बुद्धि की था किसी को ना मिले। बुद्धि की था, ये बुद्धि की गहराई क्या है? इस बुद्धि की गहराई समंदर की गहराई की तरह ही है, लेकिन कब? जब इस बुद्धि को संसार में नहीं डुबाओ, आत्मचिंतन में लगाओ। इसलिए यहां पर कहा है अगाध बुद्धि रक्षुब्धो भव चिन्मात्र वासना। जो अगाध बुद्धि है, अनंत बुद्धि है, कहते हैं, और अनंत में लगी रहे, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है। अंत अनंत किसे बोलेंगे? ना अंतः स अनंतः, जिसका कोई अंत ही नहीं, जिसका आदि है उसका मध्य है। इसलिए उपनिषदों ने कहा है आद्यंत मध्य रहितम असद असद विहीनम। आदि अंत और मध्य से जो रहित है, सद असद से भिन्न है, जो आद्यंत मध्य रहितम सद असद विहीनम। आद्यंत मध्य रहितम सद असद विहीनम परिच्छेद शून्यम। जो आदि अंत और मध्य से रहित है, तो इसमें विचार करो कि आदि अंत और मध्य किसका है?
इस शरीर अगर जन्म लिया है, इस देह को तुमने प्राप्त किया है, तो इसका मतलब जन्मा है। ये बूढ़ा हुआ, बड़ा हुआ, जवान हुआ, वृद्ध हो गया और इसका अंत हुआ। जैसे दिन निकलता है ऐसा तुम कहते हो। सुबह हुई, मध्य हुआ, सांझ हुई, दिन खत्म, प्रकाश खत्म, सूर्य छिप गया, दिन खत्म। घड़ा बना, मिट्टी है, घड़ा बना, घड़ा बनने के बाद उसका रूप हुआ, उसका नाम हुआ, नाम रूप हो गए, उसके बाद घड़ा मिट गया। लेकिन ये ख्याल करो कि कौन नहीं मिटा, ये विचार करो कौन सदा बना रहा, कौन निरंतर बना रहा। इसलिए यहां कहते हैं अगाध बुद्धिरक्षुब्धो भव, अर्थात तू बुद्धि की गहराई को, बुद्धि की जो था है, बुद्धि की जो एक सीमा है, किसी को ना मिले, वह अनंत है, तो अनंत हो जा, इसका कोई अंत नहीं है। जो जो वस्तु तुम्हारे अनुभव में आ सकती है, जो जो पदार्थ जिसको तुम गिन सकते हो, जो जो अनुभव को तुम अनुभव कर सकते हो, तो इसको निश्चय जानो कि वो नित्य नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, वो अनंत नहीं है। तुम्हारा देह नहीं था, तुम मां के गर्भ में भी थे, तो कोई था जो कहते हो जिसको कि गर्भ में आ गया, गर्भ में आ गया, फिर मां के गर्भ से बाहर आए, तो तुम ही कहते हो कि जन्म हो गया। देखो अभी यहां पर जन्म हो गया, किसको अनुभव कर रहे हो? एक शरीर को, एक पिंड को। तुम बड़े हो गए, तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तुम ही कहते हो कि बढ़ गया, ये तो बहुत बड़ा हो गया। धीरे 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 तुम्हारी उम्र भी ढल रही है, तुम स्वयं कहते हो ये बड़े से बूढ़ा हो गया। ये बड़ा बूढ़ा जन्म लेने वाला कौन है? बड़ा बूढ़ा जानने वाला कौन है? इसलिए जो समस्त आदि, अंत और मध्य को जानने वाला है, तुम नहीं थे तो भी कोई था, तुम हो तो भी वह है, तुम नहीं रहोगे तो भी वह रहेगा, तुम ही तो कहते हो। शरीर को फूंक किया, कल मैं गंगा जी किनारे खड़ा था तो एक मुर्दा जल रहा था वहां पर, काफी देर तक खड़े होकर के मैं उसी को देख रहा था कि देखो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पहले ये सब के बीच में मैं जिंदा हूं ऐसा अनुभव कर रहा था। अभी कौन है जिस चला गया, जिसको उसके परिजन, जिसके बिना वो रह नहीं सकते थे लोग, ऐसा दावा करने वाले शमशान में उसको अग्नि दे रहे, दूध होकर के जल रहा है। इसलिए जो उसका आदि हो सकता है, उसका मध्य हो सकता है,
जिसका अंत हो सकता है वो तो मैं नहीं हो सकता। इसलिए तो कहा है भगवान ने भी, न जायते म्रियते वा कदाचिन, कदाचिन कभी भी जो है, जो नित्य है, उसका जन्म नहीं होता। न जायते, जायते मैंने जन्म ना है, उसका जन्म नहीं होता। म्रियते वा, ना उसकी मृत्यु होती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा, नहीं हो सकता है। भविता व न भूया, ना हो सकता है ना हो सकेगा। और वो क्या है? अजो नित्य, अज है, नित्य है, शाश्वत एवं पुराण, वो शाश्वत है, पुरातन है, अनंत है। इसलिए यहां कहा है कि वह अनंत में लगी रहे, अर्थात ये बुद्धि ही, जैसे एक शब्द कहता हूं, ये बुद्धि के भी साक्षी तुम होते हो, लेकिन ये बुद्धि तुम पे नहीं लगती। इस जगत पे लगने के कारण जगतमय है, और जब यही बुद्धि जगदीश से जुड़ती है तो यही बुद्धि ही जगदीश हो जाती है। ये तो स्फटिक मणि है, तुम जिसके समीप रखो उसका रूप धारण कर लेती है। तो ये बुद्धि, ये मन, इसलिए भगवान ने कहा है मयि बुद्धिम निवेशय निविशेषु मयेव अत ऊर्ध्वं न संशय। ये बुद्धि मुझ में निवेश कर। इसलिए मैं कौन हूं? अनंत हूं। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा कि फिर जन्म और मृत्यु क्या है? फिर तुम्हारा भी जन्म हुआ है क्या? तुम्हारा तो मेरे सामने जन्म हुआ है, मेरे समकक्ष आसपास ही जन्म हुआ है, जैसे मेरा जन्म हुआ। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरे जो जन्म और कर्म लौकिक नहीं है, इन आंखों से, इन चरम चक्षु से देख नहीं सकते। इसलिए इसका कोई जन्म नहीं, उसकी कोई मृत्यु नहीं। जिसका जन्म और मृत्यु नहीं है तो उसकी खोज में इस बुद्धि को लगाओ, और जब ये समझ तुमको आ जाए कि वो कोई और नहीं, वो तो मैं स्वयं हूं, सदा नित्य निरंतर शाश्वत हूं, अनंत हूं, इसका कोई अंत नहीं है। जब मैं अनंत हूं तो ये बुद्धि जो अंत वाली थी, यही बुद्धि ही अनंत बनी। यह मन, यह अंतःकरण ही ब्रह्म होता है, यह अंतःकरण ही आत्मा है। लेकिन अभी जगतमय है, इसलिए जगत अनुभव में आता है। जब ये जगत से हटती है तो जगदीश हो जाती। जगदीश को अनुभव नहीं करना, जगदीश हो गई। इसलिए यहां कहा है कि अगाध बुद्धि अक्षुब्धो भव चिन्मात्र वासना, कि किसी कारण से शुद्ध मत हो, तुम दुखी मत हो। सारे कारण अनित्य हैं, दुख, और सबसे बड़ा कारण है दुख का वह अपेक्षा। इसलिए पहले कहा निरपेक्ष हो, निर्विकार हो। तो निरपेक्ष हो जा और निर्विकार हो जा। तो निरपेक्षता से ही निर्विकारता आती है, और अपेक्षा से विकार पैदा होते हैं। इसलिए यहां कहते हैं कि अक्षुब्ध हो, अर्थात तो किसी कारण से, किसी भी कारण शुद्ध मत हो, तो दुखी मत हो, तो परेशान मत हो। और भव चिन्मात्र वासना, तुम एकमात्र अपने चित्त स्वरूप में निष्ठा रखो।
तुम एक मात्र चित्त स्वरूप में निष्ठा रखो, तुम निष्ठावान बनो, तुम नैष्ठिक बनो। इसलिए जो ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले हैं उनको ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं, और जो ब्रह्म की निष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं उनको नैष्ठिक बोलते हैं। इसलिए हमारे साधुओं की परंपरा में भी एक दीक्षा होती है नैष्ठिक, और उनका एक ही कर्तव्य होता है संध्या का अनुपालन करना, साधन करना, साधना करना, और मैं आत्मा को कैसे जान सकूं इनके विषय में जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना। इसलिए नैष्ठिक दीक्षा। तो यहां पर कहते हैं भव चिन्मात्र वासना कि किसी कारण से शुद्ध मत हो, और तुम एकमात्र अपने चित्त स्वरूप में निष्ठा रखो कि मैं कौन हूं, इसकी खोज करो। मैं चेतन हूं, आदि हूं, अनंत हूं। पहले तो मैं अचेतन हूं क्या, इसका प्रश्न उठाओ। क्या मैं देह हूं, ये प्रश्न तो उठाओ अपने अंदर। तो जब तक प्रश्न ना उठेंगे, जब तक तुम उसका उत्तर नहीं मिल सकता तुमको। इसलिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन। लोग डायरेक्ट निधिध्यासन करना चाहते हैं। ज्ञान जितना विचार करोगे, जितना चिंतन करोगे, जितना सत्पुरुषों की संगति में रहोगे, महापुरुष संश्रया, महापुरुषों के आश्रय में रहोगे, उतना ही उत्तरोत्तर तुम्हारे अंतःकरण में बढ़ेगा। उत्तरोत्तर तुम्हारे अंतःकरण में ये वृद्धि होगी। इसलिए कहा है साकारं रतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम्। इस समस्त साकार वस्तुओं को मिथ्या समझो। साकारं अनिरतं विद्धि, इसलिए भगवान ने क्या बोला कि आगमा पाइनो नित्यास। और वही बात अष्टावक्र कह रहे हैं। उपदेश जो है, चाहे अर्जुन के लिए उपदेश किया गया हो, चाहे जनक के लिए, चाहे ऋभु के लिए उपदेश किया हो, चाहे सुखदेव के लिए, कोई भिन्न नहीं है। ये घुमा फिरा शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन जो गुरुओं का लक्ष्य था कि इनको क्या हमको देना है, इनको वो समझ देनी है, इससे कि जिसको प्राप्त करके ये निरपेक्ष हो जाएं, निर्विकार हो जाए। इसलिए कहा है साकारम अनृतम आह, कि जो समस्त साकार वस्तु है, अनृत मतलब मिथ्या, विद्धि अनृत मिथ्या समझो। जितने भी साकार हैं जो दिखने में अनुभव आ सकते हैं, बोले इस साकार को हम कैसे मिथ्या मान सकते हैं? ये तो दिखने में आता, छूने में आता है, जो जानने में आता है वही तो सत्य होगा। ये तुमको लगता है, लेकिन ये तो विचार करते ही नहीं किसके द्वारा जाना जाता है, किसके द्वारा ये अनुभव में आता है। बिजली भले भी कितने ही तारों में फैली रहे, यंत्र में बंधी रहे, व्यापक रहे, जब तक बल्ब ना होगा तो बिजली को नहीं जान पाते, ऐसे तुम बोलते हो ना। बल्ब से ही बिजली का प्रमाण है, इसलिए बल्ब ही सत्य है। बल्ब फ्यूज हो जाए, बिजली पड़ी रहे, लेकिन बिजली तो सदा है। इसलिए यहां कहा साकारम, इतना भी साकार है,
तुमको कोई अगर दृश्य भी अगर दिख जाए साधना करते करते, ध्यान करते करते, तो वो भी मिथ्या है। तुमको कोई शब्द भी अनुभव में आ जाए ध्यान करते करते, वो भी मिथ्या है। कोई ज्योति दिख जाए, कोई प्रकाश दिख जाए, उसको भी कह देना वो भी मिथ्या है। क्योंकि जो आया है, जो दिखा है, जो अनुभव में आया, वो मिट रहा है। कई लोग तो प्रकाश को देख करके ही अपने को पूर्ण समझते हैं, लेकिन वेदांत यहां पर वो कहते हैं वह पूर्ण है। जो आया, प्राप्त हुआ और गया, वो कैसे पूर्ण हो सकता है? इसलिए यहां पर एक शब्द कह दिया कि साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तो निश्चलम, अर्थात जो निराकार है वह अचल है, उसमें कोई हलचल नहीं है। इसलिए आत्मा निराकार है और देह साकार है। इसलिए गीता भी कहती है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, ये दिखने वाला और जानने वाला, ये दोनों भिन्न है। और जिसको अनुभव कर लेता है, जिसको जान लेता है, वही तत्व को जानने वाला है। इसलिए यहां पर जो अष्टावक्र कहना चाह रहे हैं, उसका तुम अनुभव करो, उसको तुम जियो, व्यवहार में नहीं, अपने अंतस में जियो। व्यवहार को व्यवहार की तरह करो और इस ज्ञान को तुम चिंतन करो, विचार करो। और एक बात तो सबसे बड़ी जो विष के समान है, वह अपेक्षा, उसका तुम त्याग करो। कोई भी कितना भी विश्वसनीय व्यक्ति है, थोड़ी भी अपेक्षा है वो दुख का कारण है। उपेक्षा कर देना भी ऐसा नहीं कि अपेक्षा नहीं तो हम उपेक्षा करें, नहीं, मैं इनको नहीं मानता, मैं इनको नहीं जानता। कई लोग धन की उपेक्षा करते हैं। त्याग के विषय में बड़े बड़े उपदेश करने वाले भी मैंने देखा है कि मर्सिडीज की अपेक्षा उनके अंदर है कि मैं कोई बड़ी गाड़ी खरीद लूं, महंगी गाड़ी खरीद लूं। देखो, वस्तुओं से विरोध नहीं है, तुम्हारी भावना किस प्रकार की है वो बंधन का कारण है। इसलिए अष्टावक्र एक शब्द में कहते हैं कि तू अपेक्षा का त्याग कर, निरपेक्ष हो जा और निर्विकार हो जा। तो निरपेक्षता ही निर्विकारता है। इसलिए निरपेक्षो निर्विकारो और निर्भरा शीतलाशयः, और अपने चित्त को, अंतःकरण को शीतल करो। कामना की अग्नि तुमको जलाती है और नाम की अग्नि, चिंतन की अग्नि, वो तुमको शीतलता देती है कर्मों के बंधन से। इसलिए ज्ञानाग्नि, ज्ञान की जो अग्नि है वो तुमको, तुम्हारे विकारों को नष्ट करती है, और काम की अग्नि विकारों को बढ़ाती है। इसलिए निर्विकार होकर के, और साधन यहाँ पर अष्टावक्र कह रहे हैं उनका अनुपालन करके अपने को धन्य करें। आज के लिए यहीं पर हम चर्चा करते हैं। श्लोक संख्या 17 और कक्षा नंबर 9, इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।